बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन। डेट है जी 3 मई 2026, संडे का दिन है। शाम 7:42 है। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स भी बैठे हुए हैं, तो फ़िज़िकल गोल्ड के हवाले से बड़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये हमारे से सवाल भी करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो से इसी चीज़ के ऊपर होंगी, तो इसमें जो आपके सवाल होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, फ़िज़िकल गोल्ड के अंदर आपका सवाल क्या है जी? सर मेरा सवाल है कि फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है गोल्ड की वो मज़ीद नीचे जा सकती है? देखिए, फेडरल रिज़र्व की जो अभी पॉलिसी चल रही है ना गोल्ड के मतलब, वो ये है कि अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है उसने ये ऐलान किया है कि अभी दूर दूर तक रेट कट नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर इस वक्त जितना भी रीबाउंड आ रहा है ना, वो बगैर इंटरेस्ट रेट के आ रहा है। यानी मंडी अगर 4,000 के ऊपर खड़ी हुई है ना, तो इसमें दूर दूर तक इंटरेस्ट रेट कट का कोई इम्कान नहीं है। इसके बावजूद गोल्ड अभी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, ये आपके सवाल का जवाब है। आप पूछें जी सवाल आपका। मेरा सवाल है जी, अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहे तो गोल्ड पर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा इम्पल्सिव नेगेटिव साइन होता है। हाई रेट्स का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जितने भी लोगों ने बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है उनको बैंक ज़्यादा पैसे देगा। तो जब लोगों को बैंक से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो लोग किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो एसेट उनके पास मौजूद हो लेकिन उसके ऊपर कोई पैसा ना मिले। तो डेफिनेटली फिर गोल्ड के बजाय लोग ज़्यादातर बैंकों में पैसा रखेंगे, क्योंकि बैंकों के अंदर जो पैसा होगा वो यील्डिंग एसेट है जिसके ऊपर पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर सोना किसी के पास होगा तो उसके ऊपर पैसे नहीं होंगे। आपका सवाल सर जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग होने से एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड मज़ीद बेरिश हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है जी। देखें, गोल्ड का ऑपोजिट जो पेयर है जिसकी न्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि आज डॉलर मजबूत हुआ है, डॉलर कम हुआ है या डॉलर ज़्यादा हुआ है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर और गोल्ड की ऑनलाइन मार्केट के ऊपर पड़ता है। अब इस वक्त जो न्यूज़ आ रही हैं ज़्यादातर वो यूएस डॉलर की मजबूती की आ रही हैं। यानी ये पहली दुनिया की जंग है कि गोल्ड नीचे आने के बजाय, ऊपर आने के बजाय गोल्ड नीचे आया है। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी ऐसे मुल्क पर अटैक होगा जो आलमी मंडी तेल की जिससे इम्पेक्ट होगी, तो उसके ऊपर अटैक होगा जिसमें ईरान, रशिया, चाइना, यूएस, ये वो 4-5 मुल्क हैं जहां पर ऑयल के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अटैक की वजह से इस दफ़ा गोल्ड जो है वो नीचे आया है। अच्छा, सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड बाय सेल कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी रफ्तार बिल्कुल स्लो हो चुकी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो गोल्ड है वो हाई प्राइसेस के ऊपर लेके हाई प्राइसेस के ऊपर बेचा, जिसका असर आलमी मंडी के ऊपर हुआ। आलमी मंडी के अंदर लोगों ने गोल्ड को बेच दिया, और जब वो बेचा लोगों ने तो रिटेलर जितना भी था वो फंस गया। रिटेलर ने महंगा खरीदा हुआ था, तो रिटेलर के जहन में यही था कि गोल्ड का रेट 5,60,000 5,80,000 तक जाएगा, लेकिन गोल्ड नीचे आ गया। अब रिटेलर इस कश्मकश में है कि मैं अगर गोल्ड बेच दूंगा तो मैं फ़ायदे में रहूँगा, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मैं नुकसान में रहूँगा। अच्छा, क्या इन्फ्लेशन रेट कम होने से गोल्ड की डिमांड में कमी हो रही है? डेफिनेटली देखिए जी, इन्फ्लेशन रेट अगर कम होगा तो उससे गोल्ड की डिमांड में कमी होगी। इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हालात चल रहे हैं ना, या पूरी दुनिया के अंदर, वो यही। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर भी तेल महंगा होने से किसी भी बंदे की ये कुव्वत ख़रीद नहीं है आम बंदे की जो जाके सोना खरीदेगा। हर बंदा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेगा तो वो यही देखेगा कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दुनिया सोना बेच रही है, जिस वजह से सोने के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे रशिया ने सोना बेचा है, तो रशिया का सोना बेचने से आलमी मंडी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। पोलैंड ने बेचा है, रशिया ने बेचा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से गोल्ड इनडायरेक्टली ऊपर जा सकता है? ये सवाल बड़ा टेक्निकल है कि ऑयल प्राइस भी बढ़ जाए, गोल्ड भी बढ़ जाए, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर गोल्ड इस वजह से नीचे आता है ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, क्योंकि यूएस डॉलर मजबूत होता है। और यूएस डॉलर तेल बढ़ने की वजह से मजबूत क्यों होता है? पूरी दुनिया का जो तेल है उसकी जो लेन देन है वो पेट्रो डॉलर के अंदर है। बढ़ सकता है इनडायरेक्टली अगर चाइना और ईरान और रशिया ये अपने तेल की जितनी भी पेमेंट्स है और दुनिया के दूसरे मुल्क जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो पेट्रो डॉलर से बाहर निकले तो गोल्ड इनडायरेक्टली ऊपर जा सकता है। लेकिन हाल की हाल अभी जो गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। क्या सीपीआई और एनएफपी अपकमिंग यूएस डाटा
गोल्ड ट्रेंड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर तो यूएस के अंदर जो नॉन फॉर्म पे रोल डाटा है, ये सबसे बड़ा लेबर डाटा है जो आलमी मंडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर ये डाटा गोल्ड के हक में आता है तो ये फेडरल रिजर्व को मजबूर करेगा अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए। तो फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी को चेंज करेगा, और जब वो अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे तो आगे इंटरेस्ट रेट कट की बात हो सकती है और मार्केट इसका रिएक्शन करके ऊपर जा सकती है। मार्केट 5200 पर ऑन्स के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी। अच्छा, क्या रिसेशन फियर्स दोबारा गोल्ड को पुश कर सकती हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए जी, जैसे कहत साली होती है पूरी दुनिया के अंदर, हालात ख़राब होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बचाने के लिए किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो वही एक इन्वेस्टमेंट गोल्ड है, सिल्वर है, जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा टेक्निकल है कि XAUUSD थोड़ा ने अपनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है नीचे की तरफ, या अभी भी ट्रेंड बुलिश ही है? देखें, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है ना गोल्ड का, वो पहले बुलिश था। इस दफ़ा जो मंडी ने लास्ट फ्राइडे क्लोज किया ना, उसने मार्केट के ट्रेडर्स को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करके काम करते हैं, वो सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं कि मंडी जो है वो 4500 के बाद रीबाउंड करके दोबारा मंडी ने टेस्ट किया है 4600 का लेवल और ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मंडी ने एक दिन भी 4500 से नीचे डेली क्लोज दिया या किसी भी एक दिन, तो इसका मतलब है मंडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली बेरिश शिफ्ट हो जाएगा और आलमी मंडी फिर दोबारा 4200 4000 पर ऑन्स को टेस्ट कर सकती है। अच्छा सर, जो अपना $100 वाले हैं, $200 वाले हैं, वो क्या ट्रेडिंग में अपना ट्रेड कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, $100 से अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली $100 से कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल वे में रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके ट्रेड्स करते हैं और डेली का आप एक डिसिप्लिन रखते हैं कि आपको 2 से 3 ट्रेड्स करनी है, और उन ट्रेड्स के अंदर आप अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड्स करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर डिसिप्लिन रखें। 2 से 3 ट्रेड्स आप डेली लें, जैसे अभी हम लोग ग्रुप रन कर रहे हैं, उसमें $100 से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। लेकिन ये मार्केट है रिस्की मार्केट, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई गारंटी नहीं होती इसमें डेफिनेटली अगर आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लॉस के भी चांसेस 100% है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ग्रीड किस लेवल पे रख के मार्केट में काम करते हैं। अच्छा, मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर हैं जहाँ से रिवर्सल आ सकता है? देखिए, मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स अभी इस वक्त जो मार्केट के हैं ना, वो जहाँ से मार्केट लॉन्ग टर्म में अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है, XAUSD वो मार्केट के पड़े हैं 4458 का लेवल, और नीचे जो मंडी का लेवल है वो 4100 का लेवल। ये मंडी के बड़े रिवर्सल हैं जहाँ से मंडी दोबारा 5200 5600 पर ऑन्स को टच कर सकती है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप जिसे FVG भी कहा जाता है, ये फिल करने के बाद नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का? देखिए, फेयर वैल्यू गैप को अगर हम देख रहे हैं, लास्ट टाइम के ऊपर मंडी ने एक डाउन अपना गैप दिया जिसको मंडी ने फिल किया, उसके बाद मंडी दोबारा फिर $100 नीचे आई, 4510 का पर ऑन्स का लेवल टेस्ट किया। उसके बाद मंडी ने दोबारा अपना लेवल जो है वो 4600 रीबाउंड किया, उसके ऊपर मंडी ने क्लोज भी दिया। अब हमें ये देखना है कि मंडे को अगर तो मंडी गैप ओपन के साथ अप की तरफ जाती है तो फिर मंडी रीफिल करके ज़्यादा मैक्स चांसेस, क्योंकि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ये डाउनवर्ड है, तो मंडी नीचे आएगी। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे किसी ने अकाउंट बनाना है, उसमें कोई बेसिक जो इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक क्या किया जा सकता है अकाउंट बनाने के लिए? देखिए, कैसी कैसी परेशानियाँ? अकाउंट बनाते वक्त जो नए लोग होते हैं उनको ज़्यादातर परेशानी ये होती है कि हमने डिपॉजिट कैसे करना है, हम विड्रॉ कर लेंगे, क्या हमें इस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं। आप अपनी पूरी रिसर्च करें, रिसर्च ऑन योर इटसेल्फ, ठीक है। आप पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो कम से कम डेमो से स्टार्ट कर लें, पहले इसकी लर्निंग करें, टेक्निकल सीखें, एजुकेशंस लें, उसके बाद जो है वो आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप हर वीडियो में बताते हैं कि गोल्ड 5,60,000 तक जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है और कहाँ कब तक जा सकता है? देखिए, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है आपने पूछा है। बहुत सारे लोगों ने जिसकी ख़रीद है 5,20,000 प्लस, 5,40,000 प्लस, मैंने ये कहा था कि 5,70,000 के ऊपर बेचे। हालांकि आप लोग भी अभी आज पहले दिन ऑफिस आए हैं तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा चले ये भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। देखिए, 5,60,000 के ऊपर अगर आपने गोल्ड ख़रीदा हुआ है
गोल्ड इस वक्त 4,83,000 पर तोला के ऊपर चल रहा है फिजिकल का। पीस का रेट 4,77,000 इस टाइम पठूर का रेट चल रहा है। अब आपकी जो ख़रीद है वो कितने की है, पीस की ख़रीद है आपकी? मेरी 5.20 पे है। 5.20 पे। जी। 5,20,000 का जो रेट है ना वो आपको लास्ट टाइम के ऊपर भी मिला जब मैंने कहा था मंडी 5.55 5.50 के ऊपर जाएगी, लेकिन मंडी दोबारा वहाँ से रिवर्सल आई क्योंकि हमने कहा था 5.60 के ऊपर बेचेंगे, लेकिन 5.60 से गोल्ड फिर 5.40 5.20। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कम से कम 6,27,000 प्लस आपका गोल्ड जनवरी से मार्च दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2027, दिसंबर 2026, जनवरी फरवरी 2027, ये आपका रेट है। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी आप कहते हैं जी आप होल्ड कर सकते हैं तो 99% ये श्योरिटी है कि गोल्ड 6,27,000 पर तोला, ये प्रेडिक्शंस हैं UBS की, JP मॉर्गन की, दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स की, गोल्ड आपका जा सकता है। मज़ीद कोई आपका सवाल? जी बस सर यही है। बहुत शुक्रिया आपका ऑफिस में आने के लिए एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। ये थे आज के सवालात और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप में से किसी बंदे ने ऑफ़िस को विज़िट करना है वो ऑफ़िस को विज़िट भी कर सकता है और सवाल भी पूछ सकते हैं, आपके भी सवाल शामिल कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट बनाना है आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।